हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो है लिटरेरी डिवाइस एलिगोरी। इसके थ्रू हम लिटरेरी राइटिंग के हिडन मिरेकल्स को डिस्कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में व्यूअर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, एग्जांपल्स, व्हाई इट मैटर्स, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड कंक्लूजन। सो स्टे कनेक्टेड व्यूअर्स। तो चले एलिगोरी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। व्यूअर्स, अल्फाज हमेशा वो नहीं होते जो बज़ाहिर नजर आते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। कभी ये मिरर्स भी होते हैं, आईना भी होते हैं अल्फाज। यहाँ लिटरेचर की ही बात हो रही है, जो छुपी हुई हकीकतों को दिखाते हैं। यही है व्यूअर्स एलिगोरी की दुनिया। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एलिगोरी की। एलिगोरी एक ऐसा लिटरेरी पीस या फिर एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जिसमें कहानी, पोइम या पिक्चर के पीछे एक गहरा पैगाम छुपा हुआ होता है, कभी इखलाकी, कभी सियासी और व्यूअर्स कभी स्पिरिचुअल। Viewers, it's the time to consider historical background from Plato's cave to medieval morality plays. Allegory ने इंसानी सोच को नए जाविये प्रोवाइड किए हैं। Why allegory matters? Because हमें वो बात कहने का हुनर देती है जो सीधे लफ्जों में मुमकिन नहीं। ये ख्यालात को कहानियों का लिबास पहनाती है। अब टाइम है एलिगोरी को एग्जांपल्स में एक्सप्लोर करने का। फर्स्ट वन इज जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म। दरअसल ताकत और सियासत की कहानी है जो एलिगोरी रिप्रेजेंट करेगी। जॉन बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस, वो क्या है, फेथ और मोरालिटी के बारे में, यानी ईमान और इखलाकियात का सफर किसके थ्रू तय करेगा? एलिगोरी के थ्रू। व्यूअर्स, एलिगोरी सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, ये हमारे माशरे, सियासत और रोजमर्रा जिंदगी को समझने का एक ताकतवर जरिया है। फर्स्ट वन, पॉलिटिक्स में सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं बल्कि हुकूमतों में करप्शन और ताकत के गलत इस्तेमाल का तरीका है। जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म में। सेकंड वन, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, एक ऐसी एलिगोरी जो इंसान के ईमान और रूहानी सफर को कहानी के जरिए बयान करती है। थर्ड वन, मॉडर्न सिनेमा, जदीद फिल्मों में भी एलिगोरी का जादू है, जैसे द मैट्रिक्स, जो हकीकत, गुलामी और आजादी की एलिगोरी है। फोर्थ वन, सोशल इश्यूज। एलिगोरी हमें वो मौजूआत छूने की इजाजत देती है जिन पर खुलकर बात करना मुश्किल हो, मसलन जुल्म, आजादी और इंसाफ पर पर्दा डालकर कहानी के जरिए रोशनी डालती है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है व्यूअर्स? एलिगोरी के जरिए माजी हाल से बातें करता है और कहानियां मुस्तकबिल का नक्शा बना देती हैं। इस तरह व्यूअर्स, ऑडियंस को महसूस होगा कि एलिगोरी सिर्फ पुरानी किताबों की चीज नहीं, बल्कि आज भी हमारी जिंदगियों, सियासत, फिल्मों और माशरती ढांचे में जिंदा है। व्यूअर्स, आपको यहाँ नीचे ना रीसेंट वर्क ऑफ लिटरेचर भी प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत ही रीसेंट, जिसमें एलिगोरी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट वन, एन अर्बन एलिगोरी 2024, ग्लोरी बाय नोवेल 2022 एंड वेपन्स 2025। अर्बन एलिगोरी एक शॉर्ट फिल्म है 2024 की। आर्टिस्टिक अंदाज में दिखाया गया है कि लोग किस तरह साए देखते हैं और हकीकत से दूर रह जाते हैं। देन ग्लोरी बाय नो वॉयलेट नॉवल है 2022 का। एक फर्जी मुल्क जहां जानवरों की कहानी के जरिए ताकत, अमरियत, अवामी इनकलाब और हुकूमती जुल्म की अक्कासी की गई है। थर्ड वन, थ्रिलर वेपन्स 2022, एक फिल्म जो क्लासरूम जैसी महफूज जगह में स्कूल, तशद्दुद और माशरती नाकामियों का आईना बताती है। ये ज़ाहिरी कहानी सिर्फ खौफ की नहीं, बल्कि माशरती मसाइल की अलामती तस्वीर है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक ऐसा मिरेकल है, एक ऐसा जादू है जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं रहती, बल्कि हकीकतों का आईना बन जाती है। और व्यूअर्स, यही है एलिगोरी का जादू ना। इसके थ्रू हम सिर्फ सरफेस लेवल तक इंटरप्रेट नहीं करते, बल्कि किसी भी लिटरेरी पीस के अंदर घुसकर उसके हिडन मिरेकल्स को जानने की भरपूर कोशिश करते हैं थ्रू द यूज ऑफ एलिगोरी।